तू मेरा चरवाहा मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं सारे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु जी के महान समर्थी नाम से। धन्यवाद करते हैं आपके दिव्य वचनों के लिए, आपकी पावन आत्मा के लिए जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है। पवित्र आत्मा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस स्कूल ऑफ अपोस्टल के लास्ट सेशन में आप हमें ले आए हैं और प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आप हमें ब्लेस करें, हमें आशीषित करें कि हम दूसरों को आशीष देने वाले बन सकें। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री का जो एंड फाइनल कहना चाहिए कि मिनिस्ट्री है कि वो दूसरों को आशीष दे। प्रभु उसमें हमें निपुण करें, उदार बनाएं, जेनरस बनाएं। हम अपने आप को, इस स्कूल को, स्कूल ऑफ अपोस्टल्स को आपके अधीनता में लाते हैं, शुक्रिया अदा करते हुए और धन्यवाद देते हैं इस लास्ट सेशन के लिए भी कि प्रभु जो कुछ आपने हमारे लिए इस लास्ट सेशन में रखा है हम सब को प्राप्त हो और हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और इस सत्र को आपके हवाले करते हैं। मसीह यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन एंड आमीन। सो टाइटल आप डाल लें, ब्लेसिंग मिनिस्ट्री। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री इज फाइनली अ ब्लेसिंग मिनिस्ट्री। An apostle is one who blesses others from the whole heart. जो परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से भेजा गया है, जो प्रेरित है, उसके हृदय की गहराई में ये होता है कि चाहे उसका नुकसान हो, चाहे उसकी हानि हो, वो दूसरों को आशीष दे। वो रचा ही इसलिए गया है कि वो भेजा ही इसलिए गया है कि वो दूसरों को आशीष दे। एवरी मिनिस्टर इज अ गिफ्ट of God to the church. I strongly believe this. The very presence here is a blessing to the world and the church. हम सेवकों का इस दुनिया में जाकर सेवा करने का मकसद ये है कि सारे जगत को हम ब्लेस करें, मसीह की देह को ब्लेस करें, मसीह की कलीसिया को ब्लेस करें। ये बात परमेश्वर को पसंद आती है, परमेश्वर को भाती है। God's pleasure is to bless his people. आप देखें अदन की वाटिका में भी
जैसे ही परमेश्वर ने एडम ईव को बनाया तो सबसे पहली बात, बनाने के तुरंत सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। होल हार्टेडली ही ब्लेस देम। हम लोग भी परमेश्वर की समानता समरूपता में रचे गए हैं, सो हमारे अंदर भी वही नेचर होना है जो परम पिता परमेश्वर में हमारे रचयिता में था। तो हमारे रचयिता हमारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा डीएनए हमारे पिता से है, सो जो उसे पसंद आता है वो मुझे पसंद आता है, जो वो करता है वो मैं करता हूं। तो आदम की वाटिका में जैसे ही आदम ईव बने, आदम और हवा को बनाया, पिता परमेश्वर ने सबसे पहला काम उसे क्या किया? उसे आशीष दी। और उसे आशीष देकर कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सो एक तरफ उसने अथॉरिटी की आशीष दे दी, हर चीज आदम के वश में कर दिया, मल्टीप्लिकेशन की आशीष दी, एंड फ्रूटफुल होने की, तरक्की की आशीष दी। आप देख रहे हैं एक ही उसमें उसने कितनी आशीषें दे दी, दिल खोलकर, होल हार्टेडली ही ब्लेस, उसने आशीष दी। तो उसी प्रकार मुझे भी जहां कहीं भी जाऊं आशीषित करना है। और जब मेरे पर बुलाहट है प्रेरिताई की, जब मुझे प्रेरिताई सेवकाई में प्रेरित होकर अगर वर्क करना है, तो सोचिए मुझे कितना ज्यादा ब्लेसिंग्स देनी है। परमेश्वर ने अपने सेवकों को पुराने नियम में अगर आप देखें, इज़राइल को आशीष देने के लिए प्रीस्ट लोगों को अलग किया। अगर आप गिनती की पुस्तक 6 अध्याय और उसके आई थिंक 22वें पद को देखेंगे, वहां पर पिता परमेश्वर ने निर्देश दिए याजक को आशीर्वाद देने के लिए कि याजकों ने आशीर्वाद देने की विधि क्या होगी। वहां लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। कभी मौका होगा तो मैं इस आयत पर आपको प्रीच करूंगा और इसका प्रकाशन दूंगा नए नियम से। अभी मैं वो सब बातें नहीं कहने जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको इतना कहने जा रहा हूं कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ने खुद विधि ठहराई कि तुम इजरायलियों को कैसे आशीष दोगे, कैसे आशीर्वाद दोगे, कैसे उसे ब्लेस करोगे। उसने 24वें वचन में बोला कि यहोवा तुझे आशीष दे। तुमको ये कहना होगा कि यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये उसने एक विधि बनाई है ना। इसके डेप्थ में इस पर मनन करना, बहुत बड़ी बातें इसमें लिखी हुई हैं। सो मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, ये शुरुआती दौर से अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और उसको हवा को आशीष दी। जब उसने प्रीस्ट तैयार किए, पुराने नियम में विधि विधान रखा, उसने आशीष दी। इतना ही नहीं, जब भविष्यवक्ता खड़े हुए, उन्होंने परमेश्वर की आशीष बड़े हृदय के, आनंदित हृदय के साथ लोगों को आशीष दी। इवन क्राइस्ट जीसस, he blesses the people everywhere, wherever he went, he said peace and joy to you। हर एक को, इवन मरकर जब जी उठे, तो जिसने भी यीशु मसीह के चरणों में शीश झुकाया, जो यीशु के आगे झुके, यीशु ने कहा कि पीस बी अनटू यू, है ना। दुनिया से जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जा रहा हूं, जैसी संसार देता है वैसी नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दे के जाता हूं। सो यीशु
ने भी जहां जहां गए वहां लोगों को आशीष दिया। इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ होते हैं, उनको वो आशीष देते हैं। जब वो चेलों को ट्रेनिंग देते हैं, चेलों को सिखाते हैं। आप पढ़ना, मेरे लूका 10 में मेंशन है कि जब भी तुम किसी के घर जाना तो सबसे पहला काम क्या करना, उस घर को ग्रीटिंग्स देना, कहना तुम्हारा कल्याण हो। जब भी किस घर में जाओ उस घर का कल्याण कहना, पीस बी टू दिस हाउस। तो उसने एक्चुअली सेवकों को ये प्रॉमिस किया था कि जो कुछ तुम इस धरती से बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम इस धरती पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो सोचिए, जब प्रेरितों की बारी आई तो इन सबसे बढ़कर जिस सेवकाई को यीशु ने खुद जन्म दिया, यीशु खुद जिसको भेज रहे हैं, तो अपोस्टल्स की सेवकाई में जो है उसको कितना ज्यादा स्पेशल ग्रेस दिया होगा ताकि वो कलीसिया को, संसार को आशीष करे। Apostles have special grace to release any kind of blessing to the church. जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था और यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर आ गए और वहां से उन्होंने कुछ बातें बोली और चेले और झुंड वहां पर खड़े थे। लगभग 500 लोगों की भीड़ खड़ी थी कुरिन्थियों की पुस्तक के अनुसार, और वो चेलों की निगाहें यीशु मसीह पर लगी हुई थी। यीशु ने अपना हाथ उनकी ओर आशीर्वाद की मुद्रा में बढ़ाया। अब सीन देखिए कि चेले खड़े हैं, यीशु मसीह ऊपर उठते जा रहे हैं और यीशु का हाथ चेलों की ओर है। एक तरह से ये विदाई देखिए, मुझे दिख रहा है कि चेले के आंसू बह रहे होंगे, वो रो रहे होंगे कि हमारा गुरु साक्षात चमत्कारिक रीति से हमसे ऊपर उठाया जा रहा है। उन्हें याद है कि यीशु कह गए हैं कि मैं अब जा रहा हूं पिता के पास, तुम लोग इंतजार करना, और आशीर्वाद दे रहे थे यीशु मसीह। He raised his hands and blessed his apostles, और जिस वक्त वो उन्हें आशीष दे रहे थे, मैं विश्वास करता हूं जब हाथ उन्होंने बढ़ाया हुआ था, यीशु मसीह उनको आशीष दे रहे थे। मेरी बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 50 और 51 पद में, तब वो उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। सी द वे हाउ ही इज ब्लेसिंग। हमें अपने हाथों को उठाकर आशीर्वाद देना है लोगों को, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसे दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रेरित था, परमेश्वर पिता की ओर से भेजा गया था, लास्ट मोमेंट पे विदा होते वक्त अपने हाथों को बढ़ाकर वो प्रेरितों को आशीर्वाद दे रहा था। मैं विश्वास करता हूं कि प्रेरितों को ये दर्शन कभी भी उनसे छिपा नहीं, जुदा नहीं हो पाया। वो भूल नहीं पाए इस लास्ट सीन को। जिंदगी भर अपनी आखिरी जीवन की सांस तक उन्हें याद रहा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे बादलों पर ऊपर उठाए जा रहे हैं, अपने हाथ बढ़ाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन्होंने उस आशीर्वाद को अपने अंदर महसूस किया, प्राप्त किया। That's why I believe, that's why this will be the reason why apostles generously blessed all the churches. मैं विश्वास करता हूं
यही वो कारण था, इसलिए सब प्रेरित बड़ी उदारता से, दिल खोलकर, दिल की गहराई से, संपूर्ण हृदय से कलीसियाओं को, विश्वासियों को जहां भी जाते आशीर्वाद देते और कहते तुम्हारा कल्याण हो, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, उन्हें आशीर्वाद देते थे। आज भी देखें, जो प्रभु का सच्चा सेवक होगा दिल की गहराई से वो आशीर्वाद देगा। आप प्रेरितों के लेटर्स पढ़ें कि जितनी भी चिट्ठियां पत्रियां लिखी, उनकी शुरुआत में उन्होंने किस प्रकार से एड्रेस किया। कोई भी लेटर आप पढ़ के देखें, वो एक ही बात कहते थे, जब भी पूरे हृदय से आशीर्वाद देते हुए वो लिखते थे, ग्रेस एंड पीस बी अनटू यू, अनुग्रह और शांति तुम्हारे साथ बनी रहे, प्रभु की आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ बनी रहे, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ बना रहे। ऑल द ब्लेसिंग्स आर इनसाइड द ग्रेस ऑफ गॉड। आपको मालूम है ना, सारी आशीषें अनुग्रह में है। तो वो लेटर की शुरुआत ही जब करते थे तो यही करते थे, अंत करते थे तो यही करते थे। प्रेरित जो थे वो केवल आशीर्वाद चर्च को ही नहीं देते थे, वो दूसरों को भी आशीर्वाद देते थे। आप देखिए, अन्य जातियों के लोगों ने यहां से चुराया। मैं देखता हूं जो जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है और बाबा बन जाते हैं, वो घर भी जाते हैं, लोगों तो क्या कहते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये सब इन्होंने यहीं से चुराया। और घर घर जाएंगे, मांगेंगे और कहेंगे जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। तो अपोस्टल्स केवल खुद आशीर्वाद ही नहीं देते थे, वरन वो कलीसियाओं में जाते थे, विश्वासियों में जाते थे, अपनी शिक्षाओं में वो ये भी सिखाते थे कि दूसरों को कैसे आशीष देना है ना, उनको आशीष कैसे देना है। बाइबल कहती है कि मसीह यीशु इसलिए काट पे लटकाया गया ताकि अब्राहम की वो सारी आशीषें मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों को प्राप्त हों। तो वो सिखाते थे कि कैसे तुम्हें चर्च को ब्लेस करना है, कैसे दूसरों को ब्लेस करना है। पहला पत्रस, अगर उसके 3 अध्याय को वहां पर आप देखें, पत्रस क्या कहते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय में मिलेगा। यस, 3 अध्याय और उसके 9वें पद में संत पत्रस कहते हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो। आजकल चर्चेज में इस बात को लोग सिखाते नहीं हैं। अगर आप लोगों की बुराई करेंगे, नीति वचन में लिखा है, जो व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है उसके घर से बुराई कभी दूर नहीं होती। ये कारण है कि कई लोगों के घर में आज भी बुराई है। लेकिन संत पत्रस जो प्रेरित हैं वो सिखा रहे हैं कि बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेरित जो होते थे वो अपने दिल में वो देखते थे प्रकाशन के द्वारा इस कलीसिया को क्या आशीष चाहिए, जिसको जैसी आवश्यकता होती थी आत्मा प्रकट करता था, वैसी वो आशीष वहां पर डिक्लेयर करते थे, प्रोनाउंस करते थे और घोषणा करते थे उस आशीष को। यस, कई बार मैंने देखा पवित्र आत्मा मुझे किसी के घर में ले गया, पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करता है, तो मैंने कई बार उनकी जरूरत के अनुसार उनको आशीर्वाद दिया और कई बार उन्होंने गवाही दी, अरे हम तो ये चाह रहे थे आपसे प्रार्थना कराएं, आपने तो पहले ही कह दिया हमें। तो होली स्पिरिट आपको गाइड करता, प्रेरित को गाइडेंस मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, और जैसा उनके हृदय में पवित्र आत्मा डालता है भरपूरी से वो उन्हें ब्लेस करते हैं। Actually, apostles wanted the people to enjoy all the blessings of the true God. त्रिएक परमेश्वर की सारी आशीषें लोग प्राप्त करें, ऐसा प्रेरित चाहते हैं और इसलिए ऐसा वो करते हैं।
आप ध्यान दें, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय के 14 पद में हर पादरी इस वचन को बोलता है जब तभी चर्च समाप्त होता है। ये प्रेरित द्वारा लिखा गया। प्रेरित ने कहा क्या? द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ गॉड द फादर एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल। ये किसने लिखा? ये प्रेरितों ने लिखा। संत पौलुस ने, जो कि प्रेरित हैं, उन्होंने कुरिन्थियों को लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी चर्च के पास यीशु मसीह का अनुग्रह है, अगर किसी चर्च के पास पिता परमेश्वर का प्यार है, अगर किसी चर्च के पास पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता है, तो मुझे बताइए उस चर्च को क्या किसी चीज की जरूरत रहेगी? मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कह के उन्होंने सारी आशीषें कलीसिया को दे दी। गौर से इस पे मनन कीजिए। चर्च हैज द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit. What more the church need? यही कारण है कि शुरुआती दौर में ये कलीसियाएं तेजी से बढ़ी, आशीषित हुई और इन्होंने दूसरों को आशीष देना प्रारंभ किया। ये लोग दूसरों को आशीषित करते थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो प्रेरित होने जा रहे हैं, प्रेरिताई सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, बुलाया है इसलिए कि आप दूसरों को आशीषित करें अपने हृदय की गहराई से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। लिसन, द ब्लेसिंग्स that comes out of your mouth has the power to prosper the lives of many. तो प्रभु ने आपको इसलिए चुना है, इसलिए जुबान में जीवन मृत्यु की सामर्थ्य है कि आप जहां जाएं, जिस घर में जाएं, जिस कलीसिया में जाएं, वहां की उन्नति के लिए उन्हें आशीर्वाद दें। तो प्रेरित का एक मुख्य सेवकाई है कि जहां जाएगा वो उसे ब्लेसिंग्स देगा। Therefore, wherever you go, whether it is a church or a house, bless them wholeheartedly. Consider this is the part of your ministry. ये आपकी सेवकाई का एक हिस्सा है। केवल यही नहीं कि आपने प्रचार कर दिया, यही नहीं कि बीमारों के चंगाई के लिए दुआ कर दी। No, you are called to bless others abundantly with the bottom of your heart. Bless them heartedly. Consider this is your prime ministry. This is the prime ministry of apostles. अगर आप प्रेरित हैं तो आपको इस विषय पर मनन करना है, सोचना है कैसे मैं लोगों को आशीषित करूं। प्लीज थिंक। इस अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के बारे में मनन करें। रीड द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। चारों गॉस्पल बुक्स को पढ़ें, उसमें यीशु को देखें, परमेश्वर पिता के भेजे हुए प्रेरित को देखें, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो लोगों को किस प्रकार आशीर्वाद दे रहा है, कैसे उनका भला कर रहा है। प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ें, उसमें देखें प्रेरित लोगों ने किस प्रकार से सेवकाई की, कैसे पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को इस्तेमाल किया, कैसे प्रेरित जहां गए वहां लोगों को आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, जो पत्रियां लिखी गई हैं उनको पढ़ें, जो चर्चेस को लेटर लिखे गए उनको पढ़ें और देखें प्रेरितों ने किस प्रकार से लोगों को आशीषित किया है। उस पर मनन और चिंतन करें। डोंट थिंक दीज मिनिस्ट्रीज आर लिमिटेड ओनली टू द अपोस्टल।
listen very carefully, every minister, whether it is small or big, चाहे वो छोटा सेवक है चाहे बड़ा सेवक है, every minister is sent by God, is an apostle. जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ सेवक है वो प्रेरित है, याद रखना। आप यहां तक कह सकते हैं कि एवरी बिलीवर इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव सेंट फ्रॉम हेवन, क्योंकि यीशु ने कहा कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता उसे मेरे पास न भेजे, और जिसे पिता एक बार मुझे पास भेजेगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। तो यदि कोई व्यक्ति अन्य जाति का व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु के पास आता, इट मीन्स गॉड हिमसेल्फ सेंट हिम, वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है विश्वासी। सो एवरी बिलीवर इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव सेंट फ्रॉम हेवन। तो उसको भी आशीषित करें और उसे सिखाएं और वो दूसरों को आशीषित करे। तो जो प्रेरितों की जो विशेषता थी, जो उनका चरित्र था, वो ये था कि अनुग्रह में मैच्योर हो, प्रार्थना में मैच्योर हो, वचन में मैच्योर हो, रोल मॉडल में मैच्योर हो, और लोगों के साथ व्यवहार, लाइफ स्टाइल, अपना एटीट्यूड हृदय की गहराई से हो और उन्हें बहुतायत से आशीषित करें, हृदय की गहराई से उन्हें ब्लेस करें। मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दूंगा, आप पॉल की लाइफ को स्टडी करें। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 पद में वो कहते हैं, इमिटेट मी जस्ट एज आई आल्सो इमिटेट क्राइस्ट, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं वैसे तुम मेरी सी चाल चलो। उनके जीवन को देखें, उन्होंने अपनी हानि सहते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए, दुख उठाते हुए, सब कुछ सहते हुए दूसरों को आशीष दिया है। वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हम बहुतों को धनी बना देते हैं। वो कहते हैं तो सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर। वो कहते हैं मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। सो फॉलो मी, मेरी सी चाल चलो जैसी मैं प्रभु की चाल चलता हूं। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हम बहुतों को धनी बना देते हैं। हम बाजार जाते हैं जैसे हम बहुत कुछ ले लेंगे हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को लिए ब्लेसिंग करना। पौलुस के द्वारा सीखें कि उसने किस प्रकार से मसीह को अपना लिया। मैं और आप इसलिए सृजे गए हैं कि हम दूसरों को ब्लेस करें और बहुतायत से आशीषित करें। हालेलुया। वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा, और खास तौर से जो इम्पैक्ट डालती है वो है आपकी लाइफ स्टाइल। आपको लोग देख रहे हैं, अगर आप देने वाले हैं, इफ यू आर जेनरस गिवर, आपकी चर्च भी देने वाली हो जाएगी। अगर आप सबसे प्यार मोहब्बत करने वाले हैं तो चर्च आपकी लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करेगी। इफ यू स्पेयर नो पेन, नॉट इवन इन योर लाइफ, in the cause of your ministry, then your associate will also do the same. So it is your lifestyle that is going to bring quality change in the churches. तो आपको लोग देख रहे हैं, आप अपना इम्पैक्ट उन पर डालेंगे। तो आप जब दूसरों को ब्लेस करते हैं होल हार्टली, तो आपकी कलीसिया में ये चीज मूव करती है। तो कलीसिया एक दूसरे को आशीषित करती है, आपको आशीष करेगी। सो वेरेवर द अपोस्टल्स वेंट, जहां कहीं ये लोग गए, इन लोगों ने
आशीर्वाद दिया सबको। मैं चाहता हूं कि आप जिस चर्च में जाएं, जिस घर में विजिट करें, चाहे वो मसीह को जानता है या नहीं जानता है, आप परमेश्वर के राज्य की आशीषें उन्हें दें। आपको मालूम, इफिसियों के 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। ब्लेस्ड फॉर व्हाट? टू ब्लेस अदर्स। सो प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, मेरे लिए भी, कि प्रभु हमें इतनी आशीष दे कि हम दूसरों को आशीष देने वाले बने। हमें इतना ज्यादा दे कि हम दूसरों को बांट सकें। परमेश्वर ने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं। हमें इसलिए बनाया गया है कि हम दूसरों को ब्लेस करें। नेशंस हमारे द्वारा ब्लेस होंगे। स्वर्ग राज्य की सारी आशीषें जीते जी कलीसिया भोगे। इसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि लोगों के अंदर से सेल्फिशनेस खत्म हो जाए, ईगो खत्म हो जाए, आई खत्म हो जाए। अपने ही स्वार्थ की हर व्यक्ति चिंता ना करे, वरन दूसरे की भलाई करे। याकूब को जब चिट्ठी लिखी गई तो उसके पुस्तक में लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। हर बुराई को भलाई से जीतना है। सो प्रेरित जो है उसके ऊपर ये खास बुलाहट है कि वो रचा इसलिए गया है कि वो दूसरों को ब्लेस करे। सो फास्ट करें, प्रे करें, डेली प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें। एज ए इंडिविजुअल प्रे करें, एज ए फैमिली प्रे करें, एज ए चर्च प्रे करें, एज ए प्रेयर टीम एज प्रे करें, और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि इस अंतिम युग की बेदारी में रेज योर अपोस्टल ओ लॉर्ड, रेज योर अपोस्टल। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना पसंद करेंगे? मेरे साथ रिपीट करें और कहें, लॉर्ड फादर, माय डैडी, हेवनली डैडी, इन जीसस नेम आई कम टू यू and I pray you very earnestly, raise up apostle, O Lord, who walk closely with you, who are full of word of revelation, and who are the role model to others. Lord, raise apostle who are full of with your blessings, full of the blessings of the kingdom of God. Raise apostle who go everywhere and bless others, bless the churches, bless the believers. So Lord, I thank you so much for this school. Through this school, Lord, you are raising your apostle, Lord. Thank you, Lord. Your call is coming upon the people. Thank you so much. In Jesus' name we ask, Amen and Amen. हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू परमेश्वर पिता का प्रेरित होकर आया। बाइबल कहती है कि हमें आप पर ध्यान लगाना है। आप हमारे महायाजक हैं, आप हमारे प्रेरित हैं, उस पर हम ध्यान लगाएं। प्रभु यीशु जी, हम धन्यवादित हैं कि आपने अपनी बुलाहट इस स्टूडेंट्स पर दी है और अपना अभिषेक रिलीज किया है और प्रेरिताई सेवकाई के लिए इनका चुनाव किया है। अनुग्रह पर अनुग्रह दें कि ये लोग आपके प्रेरित ट्रेनिंग, शिक्षा और सेवकाई को और अधिक से समझें, आपके वचन में मनन करें और एक मैच्योर अपोस्टल बनकर प्रेरिताई लक्षण को प्रकट करें और अपनी सेवा के द्वारा आपको महिमा दे सकें। प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ आज के इस सत्र के लिए। महिमा आदर मैं आपको देता हूँ और आज के दिन में प्रभु जी आगे की सारी योजनाएं आपके अधीन करता हूँ, समर्पित करता हूँ, अपने आप को आपके अधिकार में देता हूँ।
धन्यवाद के साथ इस बैच को मैं आशीष देते हुए विनती प्रार्थना यीशु जी आपके नाम से करता हूँ। आमीन एंड आमीन। So may the Lord bless you. We are closing here. Hope you have blessed with the teachings. You have completed your Bible reading, whatever we have given to you. Thank you. And I spend time with Him in His presence, and commit yourself into your hand and do what the Lord say you to do, what the Holy Spirit lead you, what the Holy Spirit guide you. Let the Holy Spirit make the plan and program, and you be very much sensitive to the Holy Spirit and listen His voice, what He says that you do, and through this you will glorify Jesus, you will glorify your Daddy. Thank you Holy Spirit for all the help. पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे शिक्षक रहे, हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमारी आपकी संगति, हमारी आपकी फेलोशिप, कम्युनियन और भी मजबूत होए, और भी गहराई से जड़ पकड़े। प्रभु हमें और भी सेंसिटिव बनाएं कि हम आपकी आवाज को, वॉइस को सुन सकें। जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे, जहां आप भेजेंगे वहां हम जाएंगे। हमारे दिल की ख्वाहिश है कि प्रभु यीशु जी की महिमा हमारी आत्मा, प्राण और शरीर से हो, पिता की हम महिमा करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 करते हैं। यीशु जी के महान समर्थी नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए 2 लाइन हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, एक यीशु का प्यारा प्यारा नाम। May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the Father, and the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen, Amen, and Amen. God bless you. Thank you. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी गवाहियां लिखकर अगर मुझे भेज देंगे वॉइस मैसेज के रूप में। आपने इस स्कूल से क्या सीखा, कैसा लगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बहुत बिजी हूं। आज मुझे 3 मीटिंग करनी है। अब इस वक्त कितना 6:40 हो गए हैं और मुझे तैयारी करनी है। 7 साढ़े 7 तक मुझे निकल जाना है और मैं कल शाम तक घर वापस पहुंचूंगा। आज 3 जगह मीटिंग्स होगी, शाम को कन्वेंशन में बोलना भी है, तो आप लोग मुझे भी प्रार्थना में याद रखें। तो मैं बिजी शेड्यूल होने की वजह से टाइम पर मैं सब काम कर नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी थी,
19 से 23 लगातार थी 2.5 घंटे की। फिर मुझे दूसरे चर्चेस के लिए मैसेजेस देने थे और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इन सारे बिजी शेड्यूल में रहते हुए प्रभु जी ने मुझे सामर्थ बख्शी, होली स्पिरिट ने मुझे सहायता किया है। प्रभु की महिमा हो इस सेवकाई के द्वारा। ठीक है, याद रखना हम लोग 31 अक्टूबर को माइटी मिरेकल मिनिस्ट्री कर रहे हैं। अगर आप किसी बीमार को, लाइलाज को, असाध्य रोग से पीड़ित को जानते हैं, जन्म के बहरे को जानते हैं, यहाँ का पता बताएं, भेजें, लाएं। ये भी सेवा का हिस्सा है। हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु जी अपने चिन्ह चमत्कारों की सेवकाई के द्वारा अपने आप को प्रकट करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू।